गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आपको फैक्टर में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल के बारे में बताएंगे। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाई ए मोनोमियल, इसके बारे में हम बताएंगे। किस प्रकार से पॉलिनोमियल को मोनोमियल से किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ये आप लोग आज समझेंगे। पहले तो हम ये बता दें पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें एक टर्म से ज्यादा टर्म होते हैं, दो टर्म हो या तीन टर्म हो या फोर टर्म हो, यही टर्म होता है। एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये जितने वन से ज्यादा जिसमें भी टर्म होते हैं उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो अब आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं मोनोमियल से, ये हम समझेंगे। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। पहले टाइप में ये दिया गया है कि ये मोनोमियल को, इसको सिंपल पॉलिनोमियल है, इसको मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। दूसरे टाइप में ये दिया गया है ये फ्रैक्शन वाला पॉलिनोमियल है, इसको कैसे मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। और तीसरे क्वेश्चन में ये देखिए अंडर रूट वाला पॉलिनोमियल है, इसको कैसे हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। अब हम एक एक करके सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे ताकि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप जिस भी मोनोमियल से आपको डिवाइड करना है उसको अलग अलग टर्म में आप लिख दीजिए डिनोमिनेटर की जगह पर। कैसे, ये देखिए, जैसे यहाँ पर 7a² से इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो 7a² सबके नीचे हम लिख देंगे। जैसे ये दिया गया है 4a पावर 4 माइनस उसके बाद 7a³ और उसके बाद फिर प्लस 14a²। अब सबके नीचे हम 7a² लिख देंगे। यहाँ भी आप 7a² लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ भी आप 7a² लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ भी आप 7a² लिख दीजिए। अब आप इन सबको कैंसिल करिए। कैसे कैसे ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 और यहाँ 2a² है। a² आप जानते हैं कि a मल्टीप्लाई a होता है और a पावर 4 मीन्स होता है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। तो ये a² जो है कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो ये 2 बचेगा, यहाँ a² बच जाएगा। ऐसे इसको हम कैंसिल करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और a² से a³ को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा a1। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे कैंसिल करेंगे 7 2 जा 14 और a² से ये a² कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर रिमेन मतलब शेष कितना बचेगा, ये देखिए यहाँ पर 2 7 2 जा 14 हुआ है तो 2 यहाँ लिख देंगे और a² को a4 से जब कैंसिल करेंगे a4 के a² से तो ये हो जाएगा a² बचेगा तो a² लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसका ये जब a³ को a² से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका बच जाएगा a और उसके बाद फिर यहाँ पर 7 2 जा प्लस 7 2 जा 14 होता है तो 7 2 यहाँ बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को समझेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ दिया गया है x³ तो इसके अपॉन आप यहाँ पर 3x लिख दीजिए, उसके बाद माइनस 3x² और उसके नीचे आप लिख दीजिए 3x और फिर उसके यहाँ पर 3x अपॉन 2 और ये 3x इसी के साथ मल्टीप्लाई करके आप
लिख दीजिए। इसको कैंसिल करने के लिए आप x से ये कैंसिल कर दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिएगा, ये स्क्वायर को यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ 1 बचेगा, उसके बाद 3x से ये 3x कैंसिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये x क्यूब को x से जब कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 3। अब इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा x आ जाएगा, फिर उसका प्लस ये 3x से 3x कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पर 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। डियर स्टूडेंट, अब इस प्रकार के हम क्वेश्चन को समझेंगे जिसमें अंडर रूट में नंबर दिए गए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको मोनोमियल से किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे जिस नंबर से भी डिवाइड करना रहे उसको आप इस जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके सभी टर्म के नीचे लिख देना चाहिए। ये सबसे आपका आसान मेथड है। तो यहाँ पे ये लिख दीजिए अंडर रूट 2 और a क्यूब, और यहाँ पर किससे डिवाइड करना है आपको, 2a से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2a लिख दीजिए। उसके बाद फिर प्लस 3 अंडर रूट 2 और उसका a स्क्वायर है तो इसके नीचे कितना लिख दीजिए, 2a लिख दीजिए। फिर उसके यहाँ पर 6a लिखिए और इसके नीचे क्या लिख दीजिए, 2a। अब आप इसको कैंसिल करिए। अब हम जानते हैं a से a क्यूब जब कैंसिल होगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह से ये a से a स्क्वायर जब कैंसिल होगा यहाँ 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर a से ये a कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और a स्क्वायर, और इसको 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। और फिर इसी तरह से इसको भी 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर a लिखिए, और यहाँ पर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर लिख दीजिए 3, ये हो जाएगा। अब इस अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट आप कैंसिल कर दीजिए, और फिर इस अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट कैंसिल कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या बचता है, तो यहाँ पर बचेगा आपका a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 और उसके बाद फिर प्लस 3a अपॉन अंडर रूट 2 और उसके बाद प्लस 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को इस प्रकार का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको और दूसरे टाइप का क्वेश्चन वीडियो के अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।